हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुनेशन 2.0 पर। आज है 26 अप्रैल 2023। बात करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है? इसका आंसर होगा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और गुयाना देश ने किस सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा हवाई सेवा। हाल ही में भारत और गुयाना देश ने हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो इसका आंसर होगा 4। हाल ही में तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 4 मेडल जीता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर होगा कैनरा बैंक। हाल ही में कैनरा बैंक ने आरबीआई के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा खोंगजोम दिवस। हाल ही में मणिपुर राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने किस चीज के यूज पर प्रतिबंध लगाया है? इसका आंसर होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने किस क्रिकेटर को विलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा ऋषभ पंत। हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स ने ऋषभ पंत को बिलीव इन्वेस्टर के रूप में नियुक्त किया है। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा रणधीर ठाकुर। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली किसको हरी झंडी दिखाई है? तो इसका आंसर होगा जल मेट्रो परियोजना। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है? आंसर होगा महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एआई मशीन स्थापित की गई है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा कार्लोस अलकराज। हाल ही में बार्सिलोना ओपन खिताब कार्लोस अलकराज ने जीता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में मलेरिया उन्मूलन पर एशियाई पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में एचएसबीसी इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका आंसर होगा विराट कोहली। हाल ही में एचएसबीसी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किसको डीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा शांतनु रॉय। हाल ही में शांतनु रॉय को बीईएमएल लिमिटेड के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा आईआईटी हैदराबाद। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी हैदराबाद में किया गया है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा? इसका आंसर होगा मेघालय। हाल ही में मेघालय राज्य G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करेगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है? इसका आंसर होगा फिनलैंड। हाल ही में
फिनलैंड का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर अपने सेवा चरण में प्रवेश कर चुका है। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है? इसका आंसर होगा नेपाल। हाल ही में नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना है। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? इसका आंसर होगा नई दिल्ली। हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस पर 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? इसका आंसर होगा अमेरिका। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार अमेरिका बना है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश किस राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनेंगे? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में 5 दक्षिण एशियाई देश मध्य प्रदेश राज्य की पर्यटन प्रोत्साहन योजना का हिस्सा बनने वाले हैं। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा कागिसो रबाडा। हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कागिसो रबाडा बने हैं। उसके बाद 25वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहां बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? इसका आंसर होगा गुवाहाटी। हाल ही में गुवाहाटी में बिहू के प्रदर्शन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? इसका आंसर होगा वेंकटेश अय्यर। हाल ही में आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय वेंकटेश अय्यर बने हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 26 अप्रैल 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है। तो आगे यहाँ से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।